आराम से। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर जी को जय श्री राम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सारे भाजपा के प्रत्याशी और सारे भावी विधायक डॉक्टर भूषण जी की स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है जोरदार तालियां नाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंदा, डॉक्टर भूषण होंदा अपनी स्टेज पर खड़े आइए। जोरदार भारतीय जनता पार्टी ने पक्षी चोड़ा उनका वोट डॉक्टर भरत भूषण होंदे पक्षी चोड़ा। डॉक्टर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद बनाना हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाइए, आई उसे अपनी सरकार बनाइए। जेड़े भी बड़े सारे डॉक्टर साहब ने काम किए, मेरे ना लगा पूरा दिन निकली ना साढ़े लगे कीड़ी लिया पुल, ये मेडिकल कॉलेज, छपरकंडी प्रोजेक्ट, कोई भी नाला इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स के ना लगा पूरा दिन चलिए ना डॉक्टर साहब दे दही पूरे दिन। अस लोग सारे कि सानू पूरा विश्वास है कि जिन्हें कोलने के सिमरन की तीसियां भी भारत भूषण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर भारत भूषण जिंदाबाद, जिंदाबाद। कठुआ की धरती पर खड़े हैं और ये वो धरती है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ओत-प्रोत है। यहाँ से ही कुछ दूर के फासले पर आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे करके राष्ट्रवाद और देशभक्ति की वो ज्वाला प्रज्वलित की थी, जो बाद में भारतीय जनसंघ का दिए का रूप धारण करके सारी देश के लिए और भारतवर्ष भर में भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। और इसलिए आज भी हमारा मानना है कि हमारा जो संकल्प है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, आप देखेंगे 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा का प्रारंभ और विजय यात्रा का रथ कठुआ से ही कूच करेगा और आगे जाएगा। 6 की 6 सीटें हम मोदी जी की झोली में डालेंगे और ये संदेश देंगे पूरे देश में और दुनिया भर में कि ये जो समाज को तोड़ने वाले तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो ये कहते हैं कि मोदी जी की कड़ी मेहनत से हटाई गई 370 और 35 को हम वापस लाएंगे, वो हमारे लिए न केवल एक राजनीतिक विषय बल्कि एक सैद्धांतिक विषय है। जहां हमारे संकल्प पत्र में लिखा गया माँ सम्मान निधि कि माँ मैं हर वर्ष 18,000 रुपया तेरे खाते में जमा कराऊंगा, कोई खैरात नहीं, कोई एहसान नहीं, अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी श्रद्धा की एक तुच्छ सी भेंट के रूप में। वहाँ दूसरी ओर वो कहते हैं कि 35 से हम हटाएंगे और अपनी बेटियों को अपनी जायदाद से बेदखल करेंगे ताकि अपनी बेटियों का हिस्सा भी हम खा जाए। और ये धरती जो संस्कार और सनातन से ओत-प्रोत है और जहाँ पर मातृशक्ति का एक प्रबल प्रभाव है, मुझे विश्वास है यहीं से वो प्रेरणा जागृत होगी। और इसलिए मैंने कहा कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा का प्रारंभ कठुआ की धरती से। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं, विपक्ष उस पर लगातार हमला कर रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा और अब इतने हताश हो गए हैं कि वो विदेशी यात्राओं में और विदेशों में जाकर के आलोचना करने लगे। राहुल गांधी जाते हैं विदेशों में, विदेश की धरती से भारत सरकार की भी आलोचना करते हैं, मोदी जी की भी आलोचना करते हैं, और जैसा ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये उनकी हताशा का प्रतीक है। और मुझे विश्वास है कि भारत का कोई भी नागरिक और भारत की आम जनता इस बात को ना पसंद करती है ना स्वीकार करती है। पाकिस्तान के मंत्री ने पिछले दिनों में बयान दिया 2017 को लेके, उस पर क्या कहेंगे? मैंने उस दिन भी कहा था कि उससे एक बार पुनः प्रमाणित हो गया कि जो तथाकथित मुख्य धारा के राजनीतिक दल अपने आप को कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और उनके साथ कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, ये सदा इनका एक गठजोड़ था, एक नेक्सस था पाकिस्तान के साथ और इस्लामाबाद की सरकार के साथ। आप स्वयं
अनुमान लगाइए, मीडिया मित्रों को सबसे अधिक इस बात की जानकारी है। पिछले 30-35 वर्ष में जब भी कभी कश्मीर घाटी में पोलिंग की डेट होती और उस तिथि की घोषणा की जाती निर्वाचन समिति की ओर, सिलेक्शन कमीशन से, लेकिन उसी दिन पोल बाइकआउट और हड़ताल की कॉल आती पाकिस्तान से, दुकानें श्रीनगर में बंद होती। नतीजा ये कि 8-10% मतदान हो और वो अपने ढंग से मैनेज करके अपने आप को जिता देते थे। विधायक भी उनके बनते थे, MP भी उनके, सरकारें भी होती, और पुश्त दर पुश्त ये वंशवाद चलता रहा। अब मोदी जी ने वो फिजा खोली, खुले माहौल में एक चुनाव हो रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि उनकी ये जो शरारत षड्यंत्र था अब इसका अंतिम समय आया है। लेकिन इसीलिए जाने अनजाने में स्वयं ही ये बोल बैठे हैं कि हम हताश हैं, और उनकी निराशा ही इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि ये जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र चलता रहा, इसमें पाकिस्तान तो कर रहा था, वो तो कर ही रहा था, लेकिन देश के भीतर भी कुछ स्वार्थी तत्व उसका अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनके साथ उनका सहयोग कर रहे थे। और हमारा ये मानना है कि जितना आरोपी एक आतंकी है, उतना ही वो व्यक्ति या वो वर्ग जो उस आतंकी का सहयोग करे, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से।